आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो सत्ता और उसकी कीमत की एक कहानी कहता है। कहानी का नाम है योद्धा का सिंहासन। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये, है ना? ये लाइन हमें सीधे सत्ता के उस क्रूर सच्चाई से मिलाती है, जहां सिंहासन मांगा नहीं जाता, बल्कि एक जंग में जीता जाता है, हर हाल में। लेकिन यहीं से असली सवाल उठता है, आखिर उस सोने के तख्त की असली कीमत क्या है? क्या ये सिर्फ दुश्मनों का खून है, या इसकी कीमत कुछ और है, कुछ ऐसा जो पर्दे के पीछे चुकाया जाता है? तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने शुरुआत की एक टूटी हुई तलवार से और बना डाला एक पूरा साम्राज्य। लेकिन सवाल वही है, इस सफर में उसने क्या-क्या खोया? तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हर महान कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत जमीन से होती है, जहां संघर्ष और जुनून मिलकर एक नायक को जन्म देते हैं। यहाँ देखिए कैसे हालात ने एक आम इंसान को एक फौलादी योद्धा बना दिया। पहले गरीबी में लकड़ी की तलवार से ट्रेनिंग, फिर एक दिन दुश्मनों ने उसका सब कुछ छीन लिया, परिवार, सम्मान, सब कुछ। और फिर उसी राख से उठकर उसने अपनी पहली जीत हासिल की। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। और यही था वो टर्निंग पॉइंट। जब उस योद्धा के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसका सारा डर खत्म हो गया, और जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। सिंहासन सिर्फ ताकत के जोर पर नहीं जीता गया था। देखिए, शक्ति और युक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। शक्ति आपको जमीन तो दिला सकती है, पर युक्ति यानी कि स्ट्रैटेजी, वो लोगों की वफादारी जीतती है। और ये जीत तलवार की नहीं, दिमाग की थी। तो क्या थी वो रणनीति? सबसे पहले दुश्मन के दोस्तों को ही अपना दोस्त बना लो, ताकि दुश्मन अकेला पड़ जाए। फिर उसकी कमजोरी ढूंढो, जैसे किले में घुसने का कोई गुप्त रास्ता। और आखिर में बड़ी सेना से सीधे मत भिड़ो, बल्कि अपनी चालाकी से उन्हें उलझाकर हरा दो। इससे साफ पता चलता है, दिमाग की धार तलवार से ज्यादा तेज होती है। और अब आता है कहानी का वो मोड़, वो आखिरी लड़ाई जहां सब कुछ दांव पर लगा था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये उस योद्धा की पूरी विरासत का फैसला करने वाली थी। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि हालात कितने मुश्किल थे। दुश्मन की सेना बहुत बहुत बड़ी थी। कागज पर तो ये लड़ाई जीतना नामुमकिन सा लग रहा था। तो फिर ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब है गुरिल्ला युद्ध नीति। मतलब सीधी टक्कर लेने के बजाय छिपकर छोटे छोटे और तेज हमले करना। उन्होंने अपनी कम संख्या को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। और इस लड़ाई के पीछे जो जज्बा था, वो ये था, ये जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। ये अपने वजूद, अपने सम्मान और अपनी पहचान के लिए थी। और इसी जज्बे ने उस छोटी सी सेना में तूफान भर दिया। लड़ाई के बीच एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने सबसे वफादार साथी को खोने का दुख एक ऐसे गुस्से में बदला जिसने लड़ाई का रुख ही पलट दिया। बस इसी पल ने जीत के लिए आखिरी और सबसे जोरदार धक्का दिया। जीत तो मिल गई, पर जंग के उस शोर के बाद क्या? अब कहानी जीत के जश्न से हटकर एक गहरे सन्नाटे की ओर बढ़ती है, जहां असली कीमत का हिसाब होना बाकी था। और आखिरकार वो मंजिल मिल ही गई जिसके लिए इतना कुछ किया गया। सिंहासन जीत लिया गया, राज्याभिषेक हुआ और चारों तरफ जीत का जश्न मनाया गया। पर उस जश्न के शोर में एक खामोशी थी। जब सब कुछ हासिल हो गया, तो एहसास हुआ कि उस शिखर पर वो बिल्कुल अकेला खड़ा है। सत्ता की बुलंदी अक्सर बहुत अकेली होती है। तो हिसाब लगाते हैं, क्या थी उस ताज की असली कीमत? मिला तो एक पूरा साम्राज्य, पर गवाया क्या? परिवार, दोस्त, मन का सुकून, और यहाँ तक कि वो इंसान भी खो गया जो वो कभी हुआ करता था। ये बात हमें एक बड़ी सच्चाई सिखाती है। ताकत और सत्ता हमेशा नहीं रहते। तलवारों में जंग लग जाता है, बड़े बड़े सिंहासन धूल में मिल जाते हैं। पीछे रह जाती है तो सिर्फ कहानी और वो फैसले जो हमने लिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी मंजिल, कोई भी सिंहासन इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए अपनों की कुर्बानी दे दी जाए? ये सोचने वाली बात है।